अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माय नेम इज़ अरसलान और आज मैं मौजूद हूँ सबसे ज़्यादा हर दिल अजीज़ CEO B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जनाब सैफुर रहमान ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सर, आप नए साल के ऊपर B4U फैमिली को क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि हमेशा से मेरा स्लोगन रहा है, नए साल जब आता है तो बेसिकली तो लोग खुशियां मनाते हैं, जैसे वो बर्थडे के ऊपर मनाते हैं। लेकिन जब एक साल गुजर जाता है तो हमें ये सोचना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमने इस साल जो गुजरा है उसमें हमने क्या खोया क्या पाया। अब जो B4U फैमिली के मेंबर हैं उसमें से मोस्टली लोगों ने तो बहुत ज़्यादा पाया होगा और उनको नए आने वाले साल के लिए मैं कुछ नए टारगेट दे के जाऊँगा और कुछ हम ऐसा करेंगे कि उनकी फैमिली में उनके साथ उनकी लाइफ चेंजिंग जो अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने हासिल की हैं वो अपने दोस्तों को और अपने अजीज़ व कारब को और अपने रिश्तेदारों में भी वो बांटें। तो बहुत कुछ है हमारे लिए, हमारे पास नए साल के लिए। टारगेट्स के हवाले से सर आपने बात की, आपने 14 नवंबर को अनाउंस किया था कि आप बहुत एक 500 आपने गाड़ियाँ आप देंगे, BMW, प्राडो और स्पॉटेज। तो उसके लिए क्या टारगेट इस दफ़ा आप दे रहे हैं हमें तोहफ़ा? असल में मैं एक्साइटेड था कि मैंने 2 महीने पहले ही बता दिया था कि मुझे पूरी दुनिया में 5 लाख बंदे चाहिए, 500 बंदे चाहिए। इस वक्त हमारा यूज़र जो है ना वो 3 लाख के करीब है और उम्मीद है कि जैसे हर मिनट में 3 से 5 यूज़र नए बन रहे हैं तो उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर के एंड तक हमारे पास 1 मिलियन तक यूज़र हो जाएगा। हमारे नए फैमिली मेम्बर नए पार्टनर बन जाएंगे 1 मिलियन तक। तो उनमें से मैंने कहा था कि मुझे ना 500 ऐसे लोग चाहिए जिनकी ड्रीम कार BMW, प्राडो या किया स्पोर्टेज हो। जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि 2017, 18, 19, 20 से हम लोगों को डिफरेंट टारगेट के ऊपर डिफरेंट गाड़ियां दे रहे थे। तो इस साल मैंने सोचा कि कुछ बड़ा किया जाए। सबसे पहले मैंने अपने लिए BMW ख़रीदी और वो लोगों ने देखा और काफ़ी फेमस हुई वो गाड़ी। लाहौर में भी काफ़ी जगहों पर वो गाड़ी देखी गई क्योंकि पाकिस्तान में वो पहली गाड़ी थी जो आपने ली थी और आप यही चाह रहे थे कि वो आपके लीडर्स वो गाड़ी लें। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह की गाड़ी में मैं ड्राइव कर रहा हूँ इसी तरह मेरे जो टॉप लीडर हैं वो भी करें। तो उसके लिए हमने एक क्राइटेरिया बनाया है और आप लोगों को पता है कि कोई भी डिसीजन जो होता है वो मेरा इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होता, वो आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है, टॉप लीडर्स हैं, उनके सलाह मशवरे से ये चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो उसी सिलसिले में लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, पूछ रहे थे इंडिविजुअल भी पर्सनली भी कि जी हमें टारगेट बताएं। तो वो टारगेट इंशाल्लाह भी हम अनाउंस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो टारगेट है वो है BMW X3। इसके लिए अगर हम US डॉलर में बात करें तो इसका टारगेट है $5 मिलियन, यानी पाकिस्तानी 75 करोड़ रुपए आपने बिजनेस देने हैं और उसके ऊपर आपको 1.5 लाख US डॉलर या PKR में कहें तो 2 करोड़ 25 लाख रुपए आपको कैश प्राइज मिलेगा। 28 हमारे अचीवर थे पिछले टेन्योर में और उसमें से 15 के करीब लोगों ने गाड़ियां ली थी, 15 के करीब लोगों ने कैश लिया था ऑप्शन में। और अभी ये जो दिसंबर तक हमारा पीरियड आ रहा है इसके अंदर भी हमें 50 से 60 गाड़ियां हमने देनी है। अब वो डिपेंड करते हैं कि वो गाड़ी लेना चाहते हैं या कैश प्राइज लेना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा जो टारगेट है वो है $3 मिलियन। $3 मिलियन का मतलब है कि 45 करोड़ रुपए आपने टारगेट टीम सेल देनी है, उसके ऊपर आपको $1 लाख या 1 करोड़ 50 लाख कैश प्राइज मिलेगा। अच्छा, तीसरा जो है जो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग विन करेंगे, बल्कि जो हमने 500 का टारगेट रखा है हो सकता है 1000 से भी ज़्यादा लोग चले जाएं, वो है किया स्पोर्टेज। किया स्पोर्टेज के लिए आपको $1 मिलियन यानी 15 करोड़ रुपए का बिजनेस देना है और आपको $35,000 या 52 लाख रुपए मिलेगा। अच्छा, ये जो पीरियड है 1 जनवरी से लेके 30 जून 2021 और 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक, जिस तरह के हमारा पिछले साल का कार का प्रोमो था ये भी उसी तरह होगा और इंशाल्लाह इसमें हमारी ख्वाहिश होगी और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोग इसको अचीव करें। सर, बहुत ज़बरदस्त और माशाल्लाह BMW X3, प्राडो और किया स्पोर्टेज आप लोगों के लिए है। सर, आपने कहा 500 गाड़ियाँ, तो अगर कोई 1000 गाड़ियाँ विन करे तो क्या 1000 गाड़ियाँ आप देंगे? वो मेरा इस्लामाबाद में एक इवेंट हुआ था जिसमें मलक नबी साहब ने कहा था और उनकी बात मैंने अभी सवात इवेंट में भी दोहराई थी कि वो कहते थे कि जब हमारा ख्वाब पूरा होता है, जब हमारा टारगेट अचीव होने के करीब आता है तो कंपनियां ख़त्म हो जाती हैं, कंपनियां होती नहीं हैं और हम लोग बरादरी से, फैमिली से, रिश्तेदारों से मुंह छुपाते फिरते हैं।
तो वहाँ पे मैंने एक अनाउंस किया था 2018 के जुलाई में। मैंने कहा था कि इंशाल्लाह आप टारगेट अचीव करने वाले बने, सैफ खान आपको गिफ्ट देते हुए नहीं थकेगा। और ये 2018, 19, 20 हमने ये साबित करके दिखाया है और इंशाल्लाह आगे भी साबित करके दिखाएंगे, क्योंकि हम डिलीवर करना चाहते हैं और डिलीवर कर रहे हैं। और इस डिलीवरी की वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ़ें हो रही हैं, बहुत से लोगों का चूरन बिकना बंद हो गया है और वो बिलबिला रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं। बस उनके लिए यही है कि अल्लाह उनको हदायत कामिला अता फरमाए। हमने कभी किसी का ना किसी बंदे का नाम लिया, ना हमने कभी किसी कंपनी का नाम लिया। तो हम तो कहते हैं कि हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए। उनको तो ये करना चाहिए कि अगर हम 500 लोगों को दे रहे हैं वो 5000 को दें, फिर तो मज़ा है ना कि जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर वो कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं। तो उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स आसमान के ऊपर थूकता है तो वो थूक उसके ऊपर गिरती है। तो जलने वाले इंशाल्लाह जलते रहेंगे और B5U का कारवां काफिला सारी दुनिया में चलता रहेगा। और न्यू ईयर के लिए और भी बहुत सारी हमारे पास न्यू ईयर के लिए सर पाकिस्तान को सबसे पहले आप क्या तोहफा देना चाहते हैं? पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ है, जो कि अभी मैं किर्गिस्तान गया हुआ था और हमारा जो पहला टारगेट था किर्गिस्तान में हम मैक्सिमम लोगों को लेके जाएंगे। और आपको एक और चीज़ का बताता चलूँ जो हमारा लोगों को नहीं पता कि इस वक्त किर्गिस्तान में 14,000 के करीब स्टूडेंट हैं, 14,000 मेडिकल स्टूडेंट हैं। और वो बेचारे जब जाते हैं वहाँ पे तो उनको 1.5 लाख रुपए किराया देना पड़ता है। तो हम उनके लिए एक लग्जरी स्लीपर टाइप बसेस स्टार्ट करने लगे हैं जो कि किर्गिस्तान तक जाएंगी। वो हमारी चाइना गवर्नमेंट से भी बातचीत हो रही है, किर्गिस्तान गवर्नमेंट से भी बात हो रही है। तो जो वालिदैन अपने बच्चों को आला तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क भेजते हैं उनका 1.5 लाख रुपए खर्च होता है। वही काम हम लग्जरी बसेस में करेंगे जो हमारी हुकूमत ट्रांसपोर्ट सर्विस है और वो किराया 45 से 50,000 तक होगा। तो 18 घंटे में जो है ना आप बाई रोड जा सकते हैं। ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। और मैक्सिमम हम लोगों को वहाँ पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह फरवरी या मार्च तक हम वहाँ लेके जाएंगे और विजिट के लिए। और जो हमारे अचीवर्स होंगे तो इस दफ़ा जो है जो फरवरी मार्च है वो हम किर्गिस्तान में आप हमें घुमाएंगे इंशाल्लाह फरवरी मार्च में। और दूसरा ये है कि ये जो दिसंबर तक जो अचीवर होंगे, उम्मीद है कि ये 60 के करीब अचीवर्स होंगे। अब इसमें लीडर्स में डिपेंड करते हैं। अगर लीडर्स गाड़ी लेना चाहेंगे, जैसे हमने पिछले साल भी हमने जून को हमारा टारगेट ख़त्म हो गया था लेकिन हमें गाड़ियाँ मिलते मिलते जो है ना 4 महीने लग गए थे। अगर अभी भी गाड़ियां जो टोयोटा वालों ने अगर हमें 3 या 4 महीने में देनी हो, और लीडरों पे हम डिपेंड करेंगे कि अगर वो उनको कैश चाहिए होगा, अगर वो कैश लेंगे तो हम इवेंट जो है ना दुबई में या किर्गिस्तान में करेंगे। अगर उनको गाड़ियां चाहिए होंगी तो फिर इंशाल्लाह अल्फा ड्रीम लैंड पे। ये डिपेंड करता है कि कितने अचीवर्स हैं, उनसे रायशुमारी की जाएगी। जैसे हमारी लीडर्स मैनेजमेंट कमेटी फैसला करेगी। उनके पास तीनों ऑप्शन होंगे, अल्फा ड्रीम लैंड, दुबई या किर्गिस्तान। वेरी गुड। तो वो हम उन पे डिपेंड करते हैं, जैसे वो फैसला करेंगे इंशाल्लाह। हमें गाड़ियां देने में भी कोई इशू नहीं है, हमें कैश देने में भी कोई इशू नहीं है। और सर 15 दिन रह गए हैं, जो किर्गिस्तान का प्रोमो है, जो लोग जीत रहे हैं और वो उनको भी आप लेकर जाएंगे अपने साथ, आपने अनाउंस किया था। जी, उसमें मैंने ये अनाउंस किया था कि कुछ लोग हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर हम 500 के बजाय 1000 लोग होंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि मेरे मुल्क के लोगों को ज़्यादा अचीवमेंट मिले, उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो, उनकी ज़िंदगी की ख्वाहिशात पूरी हों। मेरे से दियार गैर में रहते हुए हर मुल्क के लोग, चाहे वो मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, कैथोलिक हैं, सारी दुनिया कमा रही है। अगर मेरे अपने वतन के लोग इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे तो मुझे खुशी होगी। बल्कि उसमें तो मैंने ये भी कहा कि जिन लोगों का टारगेट डबल हो जाएगा वो अपनी वाइफ को, बच्चों को, अपनी अपलाइन, अपनी डाउनलाइन, अपने पेरेंट्स को, जिसको चाहें लेके जाना चाहे ले जा सकते हैं। हालांकि कंपनीज एक अचीवमेंट के बाद दूसरी नहीं देती, लेकिन हम फिर भी उनको अकोमोडेट करेंगे, चाहे वो फैमिली को लेके जाएं, अपने वालिदैन को लेके जाना चाहते हैं, अपनी टीम में से किसी को लेके जाना चाहते हैं, अपनी वाइफ को लेके जाना चाहते हैं, बच्चों को लेके जाना चाहते हैं, किसी को भी लेके जा सकते हैं। सर, जो एक और जो तोहफ़ा है जिसके लिए सब लोग आपका शुक्रगुजार हैं कि 2021 के स्टार्ट में आपने जो तोहफ़ा दिया है कैश बॉक्स का, वो बहुत अच्छा तोहफ़ा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, कैश बॉक्स से बड़ा तोहफा, आपकी नज़र में कैश बॉक्स बड़ा तोहफा होगा, लेकिन मेरी नज़र में कैश बॉक्स से भी बड़ा तोहफा है कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत, हमारे आला अहदेदारान से भी बातचीत हो भी रही है, हम चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत क्रिप्टो को रेगुलाइज कर दे, तो जो हमने सजेशन दी थी
कि हम 1000 ATM मशीनें लगाएंगे। आपको पता है कि दुनिया की जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी जब किसी भी मुल्क के अंदर जाती हैं तो वो गवर्नमेंट से मांगते हैं कि जी आप हमें क्या दोगे। हम गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं मांग रहे, हम कहते हैं कि हम आपको 1000 ATM मशीनें लगा देते हैं। जिस इलाके में आप कहें या जिस बैंक में या जिस शॉपिंग मॉल में जहाँ जहाँ आप कहें उसकी सिक्योरिटी भी हमारी जवाबदारी होगी, उसकी एक्सपेंसेस भी हम लेंगे और हुकूमत पाकिस्तान उसके ऊपर जो टैक्स लगाएगी वो हम टैक्स भी आपको कलेक्ट करके देंगे। टैक्स भी हम कलेक्ट करके देंगे। जो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं उसको भी हम 100% फॉलो करेंगे। और एक नेमत है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और जब ये आ जाएगा तो कैश की इशू वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे कि आपके अकाउंट के अंदर जो पैसा शो हो रहा होगा, जब आपका दिल करता है ATM कार्ड की तरह किसी भी ATM मशीन पे जाएं, आप जो भी आपका प्रॉफिट है जाकर वहां से विड्रॉ कर लें। वैसे तो प्रॉफिट विड्रॉल के ऊपर लोगों को अभी भी कोई इशू नहीं है क्योंकि कैश बॉक्स आ चुका है। असल में लोगों को इशू कम है। जो B5U का इन्वेस्टर है, B5U का पार्टनर है, उस बेचारे को तो प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम उनको है जिनका दाल दलिया बंद हो गया है। सोशल मीडिया पे वो लोग खप डाल रहे होते हैं जिनका अपना B5U में अकाउंट ही नहीं होता। अगर आप कभी भी कोई भी लीडर, जो बंदा सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा खप डाल के बैठा होगा, उससे पूछोगे कि B5U की ID बताओ, तो उसकी ID नहीं होगी। वो कहेगा वो जी मेरा एक कज़न है, वो मेरा एक दोस्त है, एक मेरी फुप्पो का लड़का, एक ताई का लड़का है, उसका है। तो ये है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं, ये दुश्मन है और ये मुल्क दुश्मन है। ये सिर्फ हमारा दुश्मन ही नहीं है, ये समाज दुश्मन अनासर हैं। ये चाहते नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ डिलीवर हो, पाकिस्तान के अंदर काम हो। हमने इमरान खान के मिशन को जारी रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। हमारी कैब सर्विस है, हमारी फ्यूचर प्रॉपर्टी है, हमारा रिवॉल्ड बाइक है। हम इतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, हम नौजवान नस्ल को इतना इंगेज कर रहे हैं क्योंकि जिस भी मुल्क में, जिस भी माशरे में, जिस भी सोसाइटी में नौजवान नस्ल को, एजुकेटेड नौजवान लोगों को जब जॉब के मौके नहीं मिलते तो वो बेरारवी का शिकार होते हैं, वो उल्टी सीधी तकरीब काराना कार्रवाइयों में हिस्सा लेते हैं। हम उनको बिजी इतना कर रहे हैं कि उनको होश ही नहीं रहेगा। वो सिर्फ काम काम और बस काम। जो हमारा टारगेट है, जो हम करते हैं, हम लोगों को भी यही चीज़ सिखा रहे हैं कि आप काम काम और बस काम पे तवज्जो रखें। इंशाल्लाह फाइनेंशियल फ्रीडम हम आपको लेके देंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम हम पिछले 5 साल से डिलीवर कर रहे हैं। तो ये 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। हमारे खिलाफ एक सिंगल कंप्लेनेंट नहीं है। तो इंशाल्लाह अगले साल इससे ज़्यादा हम काम करके बहुत ज़बरदस्त साल सर इंशाल्लाह B4U का ये जो साल होगा, ये हर पिछला साल अगले साल से, हर अगला साल आने वाला साल पिछले साल से ज़्यादा जो है वो साबित होता है कि बहुत अच्छा साल है। तो ये थे हमारे CEO B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज जो बता रहे थे कि आप लोगों का कार का टारगेट है 5 मिलियन, 3 मिलियन, $1 मिलियन का टारगेट पूरा करें और BMW X3 प्राडो और किया स्पोर्टेज हासिल करें। इसके अलावा कैश बॉक्स का जो गिफ्ट है वो पूरी दुनिया के लिए आ चुका है। और इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात हुई कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल कराने के लिए सबसे जो अच्छी बात है B4U की कि वो हर कंट्री में उस कंट्री की गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलती है। और पाकिस्तान में भी जो गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे और हैं उससे हट के कभी नहीं चलने चाहेंगे। और इसके अलावा न्यू ईयर में हम जो है बिश्कीक जाएंगे और सब लोग हमारे साथ होंगे जो भी टारगेट अचीव करेंगे बिश्कीक का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। हैप्पी न्यू ईयर।